हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का धारा नियम यानी किरचॉफ्स करंट लॉ को पढ़ेंगे। इसको हम संधि का नियम यानी जंक्शन रूल भी कहते हैं और फिर इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं किरचॉफ का धारा नियम यानी किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने वैद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम दिए, उनको हम उन्हीं के नाम पर किरचॉफ के नियम कहते हैं। यूपी बोर्ड 12 फिजिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियम भी पूछे जाते हैं और इन पर न्यूमेरिकल तो 100% आता ही आता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आज हम उसको समझते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं आज के इस लेक्चर में लोग डिटेल से समझेंगे। तो किरचॉफ का धारा नियम ये कहता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, वो बीजगणितीय योग को दर्शाती हैं। बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं हैं वो हमारी चिन्ह के साथ आएंगी, प्लस माइनस हम सबको एक साथ जोड़ देते हैं, इसी को हम बीजगणितीय योग यानी अलजेब्रिक सम कहते हैं। इसको अगर दूसरे अंदाज में कहें तो हम कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। हो सकता है आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन आए कि संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब है जंक्शन। जंक्शन या संधि वो पॉइंट, वो बिंदु होता है जिस पर कम से कम दो या दो से अधिक तार आकर मिलते हैं, उसी बिंदु को, उसी पॉइंट को हम लोग संधि या जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करते हैं। देखिए यहाँ पर तो किरचॉफ का जो धारा नियम है, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको मैंने पहले लिख रखा है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। थ्योरी में भी ये पूछा जाता है बहुत, और न्यूमेरिकल तो आता ही है इस पर। इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। ये तो किरचॉफ का धारा नियम या संधि का नियम, इसको हम किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, ये था। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। तो हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4, और देखिए इसका क्वेश्चन जो आता है वो शॉर्ट्स में आता है। तो 2 नंबर 1 नंबर ये पूछा जाता है। सुनिए क्वेश्चन नंबर पहले ये कह रहा है चित्र में प्रदर्शित परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये कई सारे तार हैं और इनमें किसी में धारा आ रही है, किसी में धारा जा रही है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इसको हम लोग संधि कहते हैं या जंक्शन कहते हैं। इस बिंदु पर देखिए कई सारे तार आ रहे हैं, 5 तार आ रहे हैं। एक तार ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 5 तार इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन या संधि कहते हैं। तो किरचॉफ का धारा नियम ये कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। अब हम पता कैसे करें कौन सी धारा संधि की ओर आ रही है। तो देखिए एरो लगा हुआ, ये एरो इधर लगा मतलब ये धारा संधि की ओर आ रही है, ये एरो इधर लगा मतलब ये संधि से दूर जा रही है, ये एरो इधर लगा मतलब संधि की ओर आ रही है, ये तीर इधर लगाया तो ये संधि से दूर जा रही है, और ये तीर इधर लगाया तो संधि की ओर आ रही है। तीर या एरो से हम लोग पहचान लेंगे कि वो धारा संधि की ओर आ रही है या संधि से दूर जा रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पर 5 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है, 3 एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है, 2 एम्पियर की धारा संधि की ओर जा रही है, आई एम्पियर की धारा इधर जा रही है, और इसी आई एम्पियर की धारा के मान को इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। यानी इस तार में कितनी धारा जा रही है हमें वही कैलकुलेट करनी है, और इस तार में जो धारा आ रही है वो है हमारी 7 एम्पियर की। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ करंट लॉ से, यानी किरचॉफ के धारा नियम से, यहाँ लिख सकते हैं KCL से। तो किरचॉफ का धारा नियम कहता है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। अब इसमें देखिए संधि की ओर कौन कौन सी आ रही है। तो देखिए 5 एम्पियर की धारा ये वाली, ये संधि की ओर आ रही है, ये दूर जा रही है, ये देखो संधि की ओर आ रही है, मतलब ये संधि की ओर आ रही है, और देखिए 7 एम्पियर की ये भी संधि की ओर आ रही है, ये और ये संधि से दूर जा रही है। कैसे पहचान लिया, तीर देखो एरो में खुद बता रहा है 5 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, 2 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, 7 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, जबकि 3 एम्पियर संधि से दूर जा रही है, और आई एम्पियर जिसका मान हमें निकालना है वो भी संधि से दूर जा रही है। तो नियम किरचॉफ का ये कहता है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। देखिए संधि की ओर कौन सी आ रही है 5 एम्पियर, योग मतलब जोड़ देंगे 5, प्लस संधि की ओर कौन सी आ रही है 2 एम्पियर की, तो 2 एम्पियर, प्लस
संधि की ओर और कौन सी आ रही है 7 एम्पियर, तो 7 एम्पियर। ये हमारा हो गया संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। अब संधि से दूर कौन सी जा रही है, आई एम्पियर, ये दूर जा रही है, 3 एम्पियर ये भी दूर जा रही है, तो इनका भी योग कर देंगे यानी I + 3। अब हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए CI का, यानी इस तार में जो I एम्पियर की धारा कितनी होगी उसी को हमें बताना है। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर है आपका देखिए 5 2 7 और 7 14 हो गए, और 3 को इधर ले आइए, 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -3 = I। 14 में से 3 घटाओ 11 बचेंगे, तो 11 = I। तो I = यहाँ से हम लिख सकते हैं 11, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो I = हमारा आ गया 11 एम्पियर। देखिए हमने बड़ी आसानी से किरचॉफ का धारा नियम लगा के ये बता दिया, जो हमारा I एम्पियर ये इसमें धारा कितनी जाएगी 11 एम्पियर की, कितनी जाएगी 11 एम्पियर की, यहाँ से धारा जाएगी, संधि से दूर जाएगी इधर की ओर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, ये लिखा है चित्र में किसी संधि O पर मिलने वाली अनेक धाराओं को प्रदर्शित किया गया है, धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो है पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला ये संधि है और संधि का नाम दिया यहाँ पर O। इस पर गौर करें, इधर देखें 4 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है, 3 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है, 2 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है, 7 एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है, 1 एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है, और ये I एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है। हमें यही बताना है कि इस तार में जो I एम्पियर की धारा ये इस तार से होकर कितनी धारा जाएगी। तो बड़ा आसान है, यानी इसमें I एम्पियर की जो धारा होगी वो कितनी होगी, इस तार में जाने वाली धारा का मान बताना है। तो सिंपल सा लगाइए किरचॉफ का धारा नियम, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, हल यहाँ से इसका सॉल्यूशन KCL से, मतलब किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ के धारा नियम से, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। देखिए संधि की ओर कौन सी आ रही है 4 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, 3 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, 2 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, तो इनको जोड़ देंगे 4, बाकी देखो ये सारी दूर जा रही हैं, तो संधि की ओर आने वाली धाराएं 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, ये संधि की ओर आ रही है। देखिए 4 एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर, और बाकी जो ये आप देख रही है संधि से दूर जा रही हैं, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। 1 एम्पियर दूर जा रही है, 7 एम्पियर दूर जा रही है, I एम्पियर भी दूर जा रही है, और हमें इसी I एम्पियर का मान निकालना है। तो दूर जाने वाली धाराओं का योग 1 प्लस इसमें 7 प्लस इसमें I, और हमें इसी I का मान बताना है। सॉल्व कीजिए, देखिए 4 3 7 और 2 9 इक्वल टू, देखिए 7 और 1 8 प्लस I, 8 को तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा 9 - 8 इक्वल टू I। देखिए यहाँ से हम I का मान निकालें तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो हमने बड़ी आसानी से ये पता कर लिया कि इस I एम्पियर धारा का मान, यानी इस तार में जो धारा जा रही होगी वो कितनी जा रही होगी 1 एम्पियर की। देखिए हमने बड़ी आसानी से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये लिखा है चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक जो हमने 1 और 2 क्वेश्चन किए हैं इसमें हमारी एक ही संधि थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जब आप देखेंगे गौर से तो उसमें संधि एक नहीं है, 3 संधियां, एक संधि P है, दूसरी Q है, तीसरी R है। तो कोई बात नहीं, हम वही लगाएंगे किरचॉफ का धारा नियम, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। इसको देखिए हम यहाँ भी समझ सकते हैं और यहाँ भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, फिलहाल हम करेंगे इसको मेथड से। आप इस पर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से इतनी आई, यहाँ से घटा के पूरा निकल आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये हमारी संधि है P, इस पर 2 तार आ रहे हैं, इधर से धारा आ रही है 2 एम्पियर की, इधर से धारा आ रही है 2 एम्पियर की। ठीक है, फिर आगे संधि हमारी Q संधि से हम देख रहे हैं 1 एम्पियर की धारा जा रही है दूर, और इधर I2 धारा जो जा रही है। ठीक है, संधि R है हमारी, I में से एक तार इधर जा जिसमें धारा जा रही है 1.3 एम्पियर की, और इस तार में जो धारा होगी I, हमें इसी I का मान बताना है। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ कितनी धारा होगी हमें वो बतानी है, यानी इस तार से कितनी धारा जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संधि P की। पहले संधि P पर निकालेंगे, फिर KCL लगाएंगे, फिर संधि Q पर निकालेंगे, फिर संधि R पर, अपने आप निकलता चला आएगा। तो हल सबसे पहले किस पर, संधि P पर।
यानी जो जंक्शन हमारा P है इस पर क्या लगा रहे हैं, KCL किरचॉफ के करंट लॉ से, यानी किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ के धारा नियम से। देखिए संधि P पर रूल वही है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। देखिए संधि P पर 2 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, 2 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, और यहाँ से जो दूर जा रही है वो धारा है हमारी I1। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो देखिए 2 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 + 2 बराबर, संधि की ओर तो यही दोनों आ रही है बराबर, संधि से दूर कौन सी जा रही है, संधि से दूर जा रही है हमारी I1। तो यानी केवल I1 एक ही है तो कोई बात नहीं, = I1 हो जाएगा। और कोई जा रही होती तो हम इसमें जोड़ देते, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ से अगर हम I1 का मान निकालें तो I1 = मेरा आ जाएगा 2 दूनी 2 और 2 4। तो I1 की वैल्यू हमारी आ गई 4 एम्पियर की। कितनी आ गई, 4 एम्पियर की। देखिए इस तार से जो धारा यहाँ पर आ रही है वो है हमारी 4 एम्पियर की। ठीक, अब हम बात करेंगे संधि Q पर। संधि Q की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि Q से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। इधर कौन सी आ रही है 4 एम्पियर की, इधर कौन कौन सी जा रही है बराबर कर दिए, तो हमें I2 का मान मिल जाएगा। करते जाइए आता जाएगा। अब यही काम हम करेंगे संधि Q पर। किस पर, संधि Q पर। ठीक है, क्या लगाएंगे KCL, फिर वही लगाया KCL से किरचॉफ करंट लॉ से। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का संधि Q ये है, संधि Q की ओर कौन सी, संधि Q पर कौन सी धारा आ रही है, तो संधि Q की ओर जो धारा आ रही है वो है हमारी I1, जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके कितनी है 4 एम्पियर। तो यानी संधि की ओर जो धारा आ रही है वो I1 है, I1 का मान कितना 4। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, तो इधर तो एक ही धारा आ रही है = बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। देखिए यहाँ से ये 1 एम्पियर इधर जा रही है, I2 एम्पियर इधर जा रही है, तो यानी इन दोनों का योग कर देंगे। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। संधि की ओर एक आ रही है ये 4 एम्पियर की, जा दूर रही है, तो दोनों को जोड़ देंगे 1 + I2। तो 1 + I2, 1 को इधर भेज दो। देखिए यहाँ से हम यहाँ मान निकाल सकते हैं, अगर हम I2 का मान निकालेंगे तो 1 को इधर भेज देंगे, 1 घट जाएगा, 4 में से घटाओगे 3 आ जाएगा, यानी I2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 एम्पियर। कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। हम यहाँ से लिख सकते हैं जो I2 की वैल्यू आई है वो है आई है हमारी 3 एम्पियर। कितनी आई है 3 एम्पियर। अब बात करेंगे संधि Q की, संधि R की। तो संधि R पर भी यही रूल लगा दो, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि R से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। सिंपल है बिल्कुल। संधि R की ओर कौन सी धारा आ रही है I2, और I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 3 एम्पियर है, और दूर कौन कौन सी जा रही है 1.3 और I। हमें इसी I का मान निकालना है जो अपने आप निकल आएगा। अब बात करते हैं संधि किस पर, R पर। संधि R पर क्या लगा रहे हैं KCL किरचॉफ करंट लॉ से। तो यहाँ भी वही देखो, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, तो इधर एक ही आ रही है I2, और I2 की वैल्यू कितनी है 3, यानी यहाँ हो जाएगा 3 = संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, दूर जा रही है 1.3 की और I की। ठीक है, तो जोड़ देंगे 1.3 + I। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। अब इधर एक ही है तो एक ही है, फिर योग क्या करेंगे, तो अकेले ही है। यहाँ से I1 की वैल्यू चाहिए तो 1.3 को इधर भेज दीजिए, यानी I की वैल्यू हमें चाहिए तो हम कल निकाल सकते हैं 3 - 1.3। ये घटा दीजिए, देखिए 3 में से 1.3 को घटा दीजिए, तो जब 1.3 को घटाएंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1.7। देख सकते हैं हम 1.7 1.3 को जोड़ दो 3 आएगा, 7 3 10, ठीक है ओके। तो यानी इसमें I की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई कितनी 1.7, और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया इस तार में जो धारा हमारी I है इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 1.7 एम्पियर, यानी इस वाले तार में धारा जा रही होगी 1.7 एम्पियर की। सेम क्वेश्चन हमारा आखिरी है ये वाला, ये पढ़ रहे हैं। ये लिखा निम्नांकित चित्र से धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए हमारी 3 संधियां, एक संधि P है, दूसरी Q है, तीसरी R है। वही है देखिए संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तीनों संधियों पर सेम क्वेश्चन है, और इसमें हमें ये पूछा देखिए इधर से 2 एम्पियर की आ रही है, इधर से 2 एम्पियर की, इधर से 1 एम्पियर जा रही है, फिर I1 धारा आगे जा रही है, 1 एम्पियर की इधर जा रही है, आगे जो धारा जा रही है वो I2 है। संधि R पर 1.2 एम्पियर की इधर जा रही है और 1 एम्पियर की इधर से आ रही है, और इस तार में जो धारा I होगी वो कितनी जा रही होगी हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए बताएंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं।
इसका सॉल्यूशन यहाँ से हल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधि पी की। सेम क्वेश्चन, संधि पी पर क्या लगा रहे हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ से, यानी किरचॉफ के धारा नियम से। तो किरचॉफ का धारा नियम ये कहता है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। अब संधि पी पर फोकस करें आप, तो संधि पी की ओर ये धारा आ रही है 2 एम्पियर की और 2 एम्पियर की, ये तो आ रही है। और जा कौन सी रही है, ये 1 एम्पियर इधर जा रही है और I1 इधर जा रही है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो देखिए चले लगाएंगे इसमें, संधि की ओर कौन कौन सी आ रही है, ये आ रही है संधि की ओर आ रही है 2 + 2, ये संधि की ओर आ रही है, बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इसमें जो दूर जा रही है वो 1 और प्लस यहाँ जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर I1 है, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 तो देखो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बचेगा। इन यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए 2 और 2 ये हो गया हमारा 4, और 1 का इधर पच्छंद का 4 - 1 = हो जाएगा I1। यहाँ से हमने I1 की वैल्यू निकाल ली, I1 की वैल्यू हमारी आ गई 3 एम्पियर। कितनी आ गई, 3 एम्पियर। अब आप जरा गौर करें, इस तार में जो धारा यहाँ पर आगे आ रही है I1 = वो है हमारी कितनी, 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर की धारा इसमें आगे जा रही है। अब संधि क्यू पर आ गए हम, तो संधि क्यू पर भी यही लगा देंगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो संधि क्यू की ओर जो धारा आ रही है वो है हमारी I1 की वैल्यू 3 एम्पियर, और जो दूर जा रही है वो है 1 एम्पियर और I2 एम्पियर। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन, सेम हालात चल रहे हैं इसमें। संधि क्यू पर देखिए, यहाँ पर संधि क्यू पर क्या लगा रहे हैं, केसीएल, वही किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ। तो संधि क्यू पर देखिए, संधि क्यू ये है, संधि क्यू की ओर आने वाली धाराओं का योग। तो यहाँ पर एक ही धारा आ रही है, कितनी आ रही है, 3 एम्पियर की। तो I1 की वैल्यू हमने निकाली है 3 = बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। संधि से दूर कौन सी जा रही है, 1 एम्पियर और I2 एम्पियर। तो यहाँ हो जाएगा 1 + I2। देखिए यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 का इधर पच्छंद कर देंगे तो 1 इधर माइनस का हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, यानी I2 = यहाँ पर मेरा आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया, 2 एम्पियर। देखिए यहाँ हमने निकाल लिया जो हमारा I2 है, I2 की वैल्यू है हमारी 2 एम्पियर। कितनी है यहाँ पर, 2 एम्पियर। अब बात करते हैं आखिरी संधि आर की। इसमें भी वही लगाएंगे, संधि आर की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि आर से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो देखिए संधि आर पर I2 तो इधर से आ रही है और 1 एम्पियर इधर से आ रही है, ये तो आ रही है, और जा कौन कौन सी रही है, 1.2 इधर जा रही है और I इधर जा रही है। हमें इसी I की वैल्यू बतानी है, ठीक है। लास्ट किस पर, संधि आर पर। संधि आर पर भी क्या लगाएंगे, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ से, वही संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। इधर से जो आ रही है वो है हमारी 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2 एम्पियर, और इधर से आ रही है 1 एम्पियर। तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग यानी 2 + 1 बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। देखिए इधर से 2 एम्पियर की आ रही है, इधर से 1 एम्पियर की आ रही है, तो यहाँ पर कर देंगे 2 + 1 बराबर संधि से दूर जाने वाली, ये देखो संधि से दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, तो 1.2 + I, तो ये हो जाएगा हमारा 1.2 + I। देखिए 2 और 1 हो गया 3, और 1.2 को इधर ले आओ, -1.2 हो जाएगा = I। तो यहाँ से देखिए हमें I की वैल्यू चाहिए, तो 3 में से 1.2 घटा दो तो ये बचेगा हमारा 1.8, धारा का मतलब होता है एम्पियर। तो हमने बड़ी आसानी से इस तार में जो धारा जा रही है I, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.28 एम्पियर आएगी, वो हमने यहाँ पे पता कर ली है। देखिए तो उस तार में जो धारा होगी वो हमारी होगी 1.8 एम्पियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने बड़ी आसानी से समझा किरचॉफ का धारा नियम क्या है और इस पर आधारित क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और हाँ, ऐसे ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की लेक्चर कैसी रही इसको कमेंट करके कृपया ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।